गायब होने वाली ट्रेन। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हिमालय के घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली एक पुरानी ट्रेन, हिमालयन एक्सप्रेस, धीरे धीरे अपनी यात्रा पर बढ़ रही थी। ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम थी क्योंकि यह इलाका खतरनाक माना जाता था। स्थानीय लोग इस ट्रेन को लेकर कई तरह की डरावनी कहानियां सुनाते थे, लेकिन इन कहानियों पर विश्वास करने वाले लोग कम ही थे। ट्रेन की बोगी नंबर 3 में बैठे थे 4 अजनबी, एक पत्रकार, एक पुरातत्वविद, एक कॉलेज का प्रोफेसर और एक सैनिक। वे चारों किसी न किसी कारणवश इस यात्रा पर थे। बोगी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। ट्रेन की धीमी आवाज और खिड़कियों से आती ठंडी हवा के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रात के ठीक 12 बजे ट्रेन ने अचानक झटका लिया और रुक गई। बोगी में हलचल मच गई। प्रोफेसर ने घड़ी देखकर कहा, ये यहाँ रुकने का समय नहीं है। ये जंगल का सबसे खतरनाक इलाका है। सैनिक ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यहाँ तो चारों ओर घना अंधेरा है। और ये क्या? ट्रेन के आगे की बोगियां गायब हैं। सबने घबराकर देखा। सचमुच ट्रेन का इंजन और पहली 2 बोगियां कहीं दिख नहीं रही थीं। चारों ने मिलकर एक मशाल जलाई और ट्रेन से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर धूप अंधेरा था और ठंडी हवा उनकी हड्डियों को चीर रही थी। जैसे ही वे थोड़ी दूर बढ़े, उन्होंने देखा कि एक पुराना टूटा हुआ मंदिर जंगल के बीच खड़ा था। मंदिर के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। हमें वहां चलकर देखना चाहिए, पत्रकार ने कहा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ प्राचीन भाषा में लिखा था। पुरातत्वविद ने उसे पढ़ने की कोशिश की। यह एक चेतावनी है, उसने कहा। जो भी इस जगह की शांति भंग करेगा, वह समय में खो जाएगा। अचानक मंदिर की रोशनी तेज हो गई और एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने इस जगह में कदम रखकर गलती की है। चारों के चारों जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे किसी पुराने युग में थे। उनके चारों ओर घोड़ों पर सवार सैनिक थे और एक बड़ा किला नजर आ रहा था। ये तो 17वीं सदी का समय है, प्रोफेसर ने कहा। लेकिन हम यहाँ कैसे आए? सैनिक ने कहा। पत्रकार ने चुपचाप अपना कैमरा चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। तभी उन्होंने देखा कि वे चारों एक समूह के रूप में इस युग के लोगों के लिए अजनबी थे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और किले के राजा के सामने ले गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? चारों ने सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उन्हें जादू समझ लिया। एक बूढ़ा साधा आया और बोला, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें उस पत्थर को फिर से छूना होगा जहाँ से ये सब शुरू हुआ। लेकिन जल्दी करो, तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है। चारों ने साधु के बताए अनुसार भागने की योजना बनाई। किसी तरह वे सैनिकों को चकमा देकर उसी पत्थर तक पहुँचे। पत्थर को छूते ही एक तेज रोशनी फैली और वे वापस अपनी ट्रेन की बोगी में आ गए। घड़ी फिर से रात के 12 बजा रही थी। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या ये सच था या सपना? पत्रकार ने कहा, जो भी था, हमें इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, सैनिक ने कहा। चारों ने चुपचाप अपनी सीट संभाली और ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकने लगे। बाहर वही अंधेरा था, लेकिन अब उनके दिलों में एक ऐसी कहानी बस चुकी थी जिसे वे शायद कभी भूल नहीं सकते।